और ये बात करने की हालत में भी नहीं है। ये देखिए आप पूरा ये हाल होगा, मैं कहाँ जाऊंगी तो क्या करूंगी। तो ये घर का यहाँ पे बड़ा है क्योंकि इसका पापा इस दुनिया में नहीं है। उनके हाथ का बना हुआ ये घर अभी आग की चपेट में आया। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये मकान जो है ना पूरा खत्म हो चुका है। अब इनका सहारा हम बन सकते, इनकी मदद हम कर सकते। और अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, कैम छो पब्लिक, ठीक छो, असल पर छो। तो जी आज का जो वीडियो है ना वो व्लॉग टाइप ही हो रहा है क्योंकि मैं एक जगह जा रहा हूँ जहाँ पे एक मकान पूरा ज़मीन बोस हो गया ड्यू टू फायर। आग की वजह से वो सारा जो मकान है ना वो जल चुका है। तो अभी वहीं पे जा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक वीडियो वहाँ पे बनाऊँगा, उनका अकाउंट नंबर आपसे शेयर करूँगा और कैसे वो मकान आग की चपेट में आ गया। तो अभी हम निकलते हैं। मेरे साथ है खुर्शीद और आप लोगों से एक ही गुजारिश है, आप वीडियो को एंड तक देखना, शेयर करना और जितना भी हो सके कंट्रीब्यूट करना। अगर मेरे 10,000 या 11,000 सब्सक्राइबर्स है ना तो उनमें से अगर 8,000 10 15 रुपए ही कंट्रीब्यूट करेंगे तो बहुत अमाउंट बनता है। तो उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प तो हो जाएगी। अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाता तो मेरा यूट्यूबर होने का कोई फ़ायदा नहीं था, ठीक है। ये भी मिशन है कि मैं किसी गरीब के काम आऊँ, ऐसे ही जैसे आज मेरी वजह से उनको कुछ फ़ायदा आना चाहिए इंशाल्लाह रहमान, ठीक है। बाकी सारा आप तक है, आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे, आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे और अकाउंट नंबर जो होगा, और जो अकाउंट नंबर होगा ना वो उस औरत का होगा क्योंकि वो औरत विधवा है, उसका पति इस दुनिया में नहीं है। तो अभी हम निकल जाते हैं क्योंकि लेट होगा। तो आज मुझे ट्राइपॉड की नीड है और माइक मैंने यहाँ पे रखी है। तो ये दो चीज़ें मैं ले जाता हूँ। अब मिलते हैं नीचे गाड़ी में, ठीक है। वो कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कम न थे करो बया। तो इसी दर्द दिल के वास्ते हम यहाँ से निकले। मैं और खुर्शीद यहाँ पे तो जाना 2-3 किलोमीटर आगे है। तो अभी हम घर से निकले हैं। यहाँ का कुछ नज़ारा आपको दिखाता हूँ मैं। वो देखो बर्फ़ पड़ी है, पहाड़ों पे देखो बर्फ़ कितनी है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पहुँच के क्या मसला रहता है। तो जी वहाँ हम पहुँचे और मैंने यहाँ पे पता किया, उन्होंने बताया वहाँ नीचे वो रहता है। तो पहले हम गाड़ी को वहीं पे ले जाते हैं, फिर वहीं देखते हैं, अंदर जाएंगे, बात करेंगे। तो अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे जहाँ पे आग की वारदात पेश आई थी। ये वाला मकान है। अभी हम इनसे बात करेंगे। पूरा मकान जो है ना ख़त्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो अच्छे से? ये मकान मालिक कहाँ थे? उनसे हमें बात करनी थी जी। तो अभी हम मकान के अंदर जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या नुकसान हुआ है। चल भाई। तो जी अभी हम मकान के अंदर है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या नुकसान हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद जो मकान का मालिक है, मालकिन जो है, उसके साथ हम बात करेंगे। वो अभी नहीं आई। देखो आप देख सकते हो आग की वारदात ने क्या कुछ किया है यहाँ पे। कितना मतलब इन्होंने बहुत मेहनत से ये घर बनाया था, लेकिन खुदा के कहर को कोई रोक नहीं सकता है। वाला कमरा आप देखिए इसको क्या हुआ है। तो ये मकान की हालत है। पूरा मकान जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। बहुत ही मेहनत से ये मकान बनाया गया था, लेकिन खुदा के कहर के आगे नहीं चल सका कुछ भी। तो पूरा मकान ख़त्म हो चुका। जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ से जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ से ये भी पूरा आग की चपेट में आया था। तो सारा मकान ये देखो आप।
तो यहाँ पे हमारे एक भाई आप मुझे बता सकते हो ये आग कब लगी यहाँ पे? सर तकरीबन 8:30 का टाइम था, 8:30 सवा 8 का टाइम था। अच्छा। उस टाइम ये आग लगी थी। किस दिन लगी थी? ये जुमा की शाम को। जुमा की शाम को। जो मकान की, इस मकान में कौन रहते हैं? वो अभी कहाँ पे हम ही है? लोग रहते हैं। आपका ही मकान हाँ, है? मेरा अपना मकान है। ठीक है। मतलब आग किस वजह से लगी? आग पता नहीं, ऐसे पावर भी था उस टाइम। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग हाँ, लगी? मुझे लगता है वो उसी से होगा। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद आग तो लगी। नहीं थी। बुखारी थी यहाँ पे? नहीं, बुखारी नहीं थी। ठीक है। अभी आप कहाँ रह रहे हो? अभी हमारे चचेरे भाई है, उनके घर पे। अच्छा, इनके घर पे रह रहे हो? जी। तो पूरा ये जो छत है ना, ज्यादा डैमेज हुआ है? डैमेज होगा नहीं, अंदर भी डैमेज, सारा कमरे वमरे सारे डैमेज हो गए हैं। तो यहाँ पे कोई आया था, कोई हेल्प की जो लोकल्स ने हेल्प करी आपकी? हाँ, कुछ हाँ, पूरी बस्ती ने हेल्प की है। हेल्प की है। बाकी कोई यहाँ पे नायब तहसीलदार साहब भी आए थे। बाकी यहाँ की कोई जर्नलिस्ट जो मीडिया वाले यहाँ पे आए थे? तो उनकी तरफ से कुछ इमदाद हुआ? थोड़ा बहुत हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ है? और सीआरपीएफ की तरफ से बहुत हुआ था, राशन वाशन में भी। सीआरपीएफ की तरफ से? तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सीआरपीएफ की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मदद हुई है। तो हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह रहमान, हमारी वजह से अगर आपको कोई हेल्प होगी। एसडीएम भी नहीं आया, डीसी साहब भी नहीं आए, लेकिन उनकी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। सही बात है, सही बात है। आप देख रहे हो, देखो छत पे कुछ पूरा मकान डैमेज है। सही बात है। जो पूरा मकान है वो डैमेज है। जो अथॉरिटीज़ है ना, उनको यहाँ पे आना चाहिए। मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि वो यहाँ पे आए, ठीक है, इनको कुछ दे फॉर सर्वाइवल। इनको भी कुछ करना है। अब बाहर हो रहा है, शर्ट की तैयारी चल रही है। हाँ, अभी लोकल्स ने शायद आपको यहाँ पे हेल्प की है, जो इनको शर्ट बना के दे रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो पूरा विजुअल आपके सामने है। देखो पूरा मकान खत्म हो चुका है। अब लोकल्स, राशन भी, कपड़े भी, जो भी था सब खत्म हो गया। अब लोकल्स की वजह से यहाँ पे बड़े भाई है, वो भी जल गए हैं। उनका पूरा चेहरा खराब हो गया। पूरा जल गया। वो पूरा जल गया। अभी डॉक्टर के पास दिया था उनको। वो आपके बड़े भाई कहाँ है? नहीं हूँ। आपका पापा नहीं है शायद? तकरीबन उनके हो गए 14 साल। आपकी अम्मी के साथ बात कर सकते हैं हम? जी, उनके साथ कर। यहाँ पे कोई आया आपको हेल्प करने के लिए? जैसे लोकल अथॉरिटीज है, एसडीएम है, डीसी की तरफ से कोई बंदा उन्होंने यहाँ पे भेजा? ना, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। तो अभी आपकी हेल्प कौन कर रहा है? कौन मदद कर रहा है आपकी? रिश्तेदार जो आस पास हो? या आप इसके भाई हो? ये इनका बड़ा भाई है जो घर का काम सारा यही संभालते हैं। तो ये छोटा बच्चा क्या कर सकता है? होल्डर, ठीक है भाई जी, आपका अकाउंट होगा, ठीक है? तो फिर मुझे कोई क्लेम नहीं करना चाहिए। मैं आपका अकाउंट डालूंगा। जितने भी पैसे आपको लोग डालेंगे, अल्लाह की रजा के लिए डालेंगे, और सारे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है ना? तो ये घर का यहाँ पे बड़ा है, क्योंकि इसका पापा इस दुनिया में नहीं है। उनके हाथ का बना हुआ ये घर अभी आग की चपेट में। ये नज़ारे आप देख सकते, इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मकान जो है ना पूरा ख़त्म हो चुका है। अब इनका सहारा हम बन सकते हैं, इनकी मदद हम कर सकते हैं, और यही कश्मीरियत का नाम है। अथॉरिटी से हम तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और जो लोकल्स इनके जो रिलेटिव्स है, हमसे है, उन्होंने बहुत मदद करी है, बहुत सारी। जैसे इन भाई का अपने काम में लगा है। हाँ, शर्ट बनाने में। सही बात है। तो यहाँ से तो अभी जो विक्टिम है, जिनका ये मकान अभी घर की मालकिन हमारे साथ है, इनका पति इस दुनिया में नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट भी यहाँ पे नहीं आई। घर पे इसकी 4 बेटियां हैं, 2 की शादी हुई है। इन्होंने बहुत मेहनत के साथ, इनके पति ने ये मकान बनाया था। अभी हम सीधे इनके साथ बात करते हैं, देखते हैं इनका कहना क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। आंटी, ये आग की वारदात, ये वाक़ा कब पेश आया? ये अगले दिन शाम को आया। जुम्मा की शाम को। जुम्मा की शाम को हाँ जी। आपको कुछ पता चला? कुछ नहीं चला, कुछ भी नहीं चला। क्यों? लाइट पहले पावर था, फिर उसी वक्त पावर भी शॉर्ट शायद हो गया है। पता कुछ भी नहीं चला इसका। आपको कुछ भी पता नहीं किसकी वजह से आग लगी? यहाँ पर बात चलती थी, यहाँ आई, मुझे लो यहाँ से आई। फिर मैंने देखा ऊपर से जल रहा था सब कुछ। ये उसी टाइम बेहोश हो गई। मैं फिर मुझे कुछ पता नहीं। मैं फिर हमारे ये बड़े वाले भाई है जो आग में गए। अच्छा, मुझे कोई पता नहीं किससे लगी, पता ही नहीं कुछ। तो इनका कहना है कि इनको कुछ भी पता नहीं किस वजह से आग लगी है। शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से मेनली आग, या गैस की वजह से भी लगती है, लेकिन इनको वो सिस्टम यहाँ पे नहीं था। शॉर्ट सर्किट की वजह से इनको ये आग लगी है। तो अभी इनका जो बड़ा भाई, इनका जो बड़ा बेटा है, वो पूरी आग की चपेट में आया और पूरा जल गया है वो। तो उनसे मैं आपको बात कराता हूँ।
और ये बात करने की हालत में भी नहीं है। ये देखिए आप पूरा इनका जो चेहरा है ना वो जल चुका है, बहुत ही खतरनाक तरीके से इनका चेहरा जला हुआ है। ये कैसे आंटी, इनको कैसे ये हुआ? ये आग बुझाने गए थे? यहाँ ऊपर बुझाने के लिए आया था ना, उसी वजह से ऊपर आया, ये जल गया इसका। फिर मुझे नहीं पता, मैं बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ पता नहीं फिर क्या। तो आंटी का कहना है कि ये बेहोश हो गए थे, लेकिन ये आग बुझाने के लिए आए थे, क्योंकि आपको पता है कि एक मकान बनाने में पूरी उम्र गुजर जाती है, लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो बेचारे इतने गरीब है, तो ये आग बुझाने के लिए यहाँ पे आया था। तो लेकिन आप देख सकते हो इनका चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ है, पूरा बिगड़ा हुआ है। शरीर जला हुआ है, लेकिन अभी तो चेहरा इनका नजर आ रहा है, और चेहरे से ही आप अंदाजा लगा सकते हो इनकी क्या हालत हुई है। कोई हालत नहीं, मेरा बड़ा बच्चा ये भी ये हालत है, मैं कहाँ जाऊंगी तो क्या करूँ? आपको हेल्प करते हैं। अब जो ये वीडियो देखेंगे उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करो, क्या इल्तिजा करोगे? होना चाहिए, मेरा मकान होना चाहिए, मेरा कोई गुंजाइश नहीं बसने का, इस मकान में मैं नहीं रह सकती, मेरा फिर मकान बनना चाहिए, मैं रह सकूँगी। मेरा कोई सहारा ही नहीं कि मैं कहाँ जाऊँगी, ऊपर से बस आने वाली है, सब कुछ है, कहाँ जाऊँगी फिर? मेरे कुछ आपके लिए आप अल्लाह मदद करेगा, फिर आप मदद करेगा, कुछ मेरे हेल्प होनी चाहिए। जैसे मैंने वीडियोस में देखा, 2-3 वीडियो यहाँ पे बहुत सारे ये आए थे जर्नलिस्ट, जो मीडिया वाले आए थे, उनकी वजह से कोई हेल्प हुई? फिर लोगों ने कुछ इमदाद किया उनकी वजह से? उन्होंने वीडियो डाला था सोशल मीडिया पे, फिर कोई इमदाद हुई उससे? जी हो रही है, इमदाद हो रही है। अभी जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं लोग, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके इनकी हेल्प की जाए। जो मैं इनका अकाउंट नंबर यहाँ पे दूंगा अभी इंशाल्लाह रहमान, अभी मुझे भाई अकाउंट नंबर देगा, स्क्रीन पे पूरा अकाउंट डिस्प्ले होगा, तो खाली इनका अकाउंट नंबर होगा, क्योंकि घर के बेटे हैं यहाँ पे, भाई आप यहाँ देखो, घर के बड़े बेटे हैं, इनका अकाउंट नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो मेहरबानी करके इनकी इमदाद कीजिए, ताकि ये इस भाई का इलाज कर सके, क्योंकि इसका चेहरा भी पूरा जल चुका है, प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, तभी इनका चेहरा जो है ना वो ठीक हो जाएगा। मेहरबानी करके आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं फिर एक बार कि ये भी हमारी माँ जैसी है, तो इसकी हेल्प करो, अल्लाह ताला आपको हेल्प करेगा। चलो इंशाल्लाह, इसको मैं वीडियो भी उठाऊंगा। तो जी अभी मुझे ये भाई साहब अपना अकाउंट नंबर दे रहे, ये वाला अकाउंट नंबर आप भी याद रखना, ठीक है? ये वाला अकाउंट नंबर है, और यही डिस्प्ले पे शो होगा इंशाल्लाह। मैं लिख के लूँगा, फ़ोटो इसको उठाऊंगा, तो फिर यही जो अकाउंट नंबर है ना डिस्प्ले होगा, कि क्योंकि जो अकाउंट, क्या नाम है, नाम क्या? बेगम, अकाउंट नाम कुरैशा बेगम। जो अकाउंट होल्डर है ना उसका नाम है कुरैशा बेगम, ठीक है? वाइफ ऑफ मोहम्मद रफ़ीक कसाना। तो यही वाला अकाउंट यहाँ पे होगा, आरो हारी गनीमन। जी। ये मैं इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि लोग मत बोलेंगे फिर आपने अपना अकाउंट नंबर डाला। चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, इन्होंने विंटर्स के लिए ये वाली मक्की रखी थी, जैसे सब कश्मीरी लोग या गुजर लोग जो भी होते ये रखते हैं, क्योंकि फिर इसका आटा बनता है। तो यहाँ पे रखी, ये सारी देखो आप यहाँ पे कैमरा मूव करो, तो सारी यहाँ पे जली हुई है पूरा। ये जो दवाई यहाँ पे है ना, दवाई तक जल चुकी है। इनका जो विंटर का पूरा सामान था ना, सारा यहाँ पे बिखरा पड़ा है, आधा इन्होंने फेंका है नीचे। तो घास भी इनका जल चुका है, और यहाँ से देखो आप कपड़े, पूरे जो कपड़े हैं ना इन्होंने नीचे फेंके हैं, सारा जला हुआ है। वहाँ से भी आधी जो मक्की है ना वो वहाँ नीचे भी है, और कपड़े है, और कुछ वुडन आइटम्स भी, ये भी सारे बिखरे पड़े और सारा जला हुआ है। जो है ना ये घास इनका था, आधा तो जल चुका है, आधा इन्होंने नीचे फेंका है, पूरा यहाँ पे बिखरा पड़ा है ये सारा घास। और ये वाला मकान है यहाँ पे, ठीक है?
और ये वाली जो औरत है, ये मकान की मालकिन है, इसका कोई सहारा नहीं है। इसका एक बेटा भी पूरा जला हुआ है जिसकी प्लास्टिक सर्जरी करानी है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जितना भी आपसे हो सके, 10 रुपया, 15 रुपया, 100, 1000, 10,000, जिसका भी जितना ज़रिया होगा देने का वो दे सकता है। इनकी भरपूर मदद करना, क्योंकि वीडियो में आपने पूरे विजुअल्स देखे होंगे क्या कुछ इनके साथ पेश आया है। बाकी तो अब इनके लिए जो टेम्परेरी ज़रिया यहाँ पे है, शेड बना रहे हैं लोकल्स, यहाँ पे बहुत सारे इनकी हेल्प कर रहे हैं। और ये वाला शेड यहाँ पे तामीर हो रहा है क्योंकि इनको भी अब विंटर आने वाला है, इनको भी कुछ इंतज़ाम करना है खुद के लिए, जब तक ना ये मकान ठीक हो जाएगा। इन्होंने बहुत मेहनत के साथ ये वाला मकान बनाया था। अब फ़िलहाल के लिए ये शेड यहाँ पे टेम्परेरी बना रहे हैं। तो पूरा लोकल्स का यहाँ पे सब। तो गैस, जैसे आपने वीडियो में देखा इनकी हालत क्या है, पूरी बद से बदतर इनकी हालत हो चुकी है। अब अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो इनकी मदद करे। पहले तो अल्लाह ताला मदद करेगा, उसके बाद लोकल से आप जो मेरे सब्सक्राइबर्स होना है, आप मेरी फैमिली हो, तो आपको ये दर्द महसूस होना चाहिए कि अभी जो ये लोग हैं ना बहुत तकलीफ में हैं। विंटर्स आने वाले और कमाई का ज़रिया बहुत, और जो कमाई का ज़रिया है ना वो बहुत कम है। कमाई उनकी ज़ीरो भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो ये मकान है ना ये पूरा आग की चपेट में आके ख़त्म हो चुका है। तो लिटरली मुझे वहाँ पे रोना आ रहा था, लेकिन अगर मैं रोना स्टार्ट करता वहाँ पे तो ये क्या करते, तो ये भी रोना स्टार्ट करते। इनका जो एक बेटा है ना वो पूरा जला हुआ है, उसका जो पूरा फेस है ना, फेस पूरा जला हुआ है। तो फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके इनकी हेल्प करना। तो जी गाइज, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंचा घर। आपने वीडियो में देखा होगा क्या कुछ हाल हुआ है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उनका और कमाई का ज़रिया उतना भी नहीं है। और उनका एक जो बेटा है ना पूरा जल चुका है। तो मेहरबानी करके उनकी हेल्प करना, और अब मेरी भी इज़्ज़त रखना और अपनी भी इज़्ज़त रखना। और अगर आप उनकी हेल्प करोगे तो आपको उसका अजर ज़रूर ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। अब आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करना, जितना हो सकेगा आप वीडियो को शेयर करो ताकि ये बाकी लोगों तक पहुँचे और वो भी इनकी हेल्प करे। तो अब वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।